उत्तर प्रदेश के होम्योपैथी विभाग में उच्च प्रशासनिक पदों के लंबे समय से रिक्त पड़े रहने और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित न होने का मामला अब राजभवन तक पहुंच गया है। जिले के सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रूराम विश्वकर्मा ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर विभाग में व्याप्त प्रशासनिक अव्यवस्था पर चिंता जताई है। ज्ञापन में कहा गया है कि होम्योपैथी विभाग में निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इन पदों के रिक्त रहने से विभागीय कार्यों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा मंडलीय और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई, जिसके कारण पदोन्नति की प्रक्रिया लंबित है। कई अधिकारी लंबे समय से एक ही पद पर कार्य करने को विवश हैं, जबकि अनेक महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं। पत्रूराम विश्वकर्मा ने राज्यपाल से मांग की है कि विभाग में रिक्त पड़े उच्च प्रशासनिक पदों को शीघ्र भरा जाए। लंबित डीपीसी की बैठक तत्काल आयोजित कर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कराई जाए तथा ये जांच कराई जाए कि इतने लंबे समय से पदोन्नति समिति की बैठक क्यों नहीं हुई। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय तथा आयुष राज्य मंत्री को भी भेजी गई है। शिकायतकर्ता ने आशा व्यक्त की है कि जनहित एवं विभागीय हित को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर शीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता आज होम्योपैथिक विभाग में एक बड़े लंबे समय से झोल चला रहा है, जिसको लेकर के मैं प्रेस के सामने मुखातिब हुआ हूं और अपनी बात रख रहा हूं। काफ़ी लंबे समय से डीपीसी जो विभागीय पदोन्नति होती है वो नहीं कराई जा रही है। विभागीय पदोन्नति न कराए जाने पर मेरे द्वारा एक शिकायती पत्र काफ़ी पहले IGRS से अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव आयुष को प्रेषित किया गया था। ये शिकायत होने के बाद भी इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे द्वारा शिकायत की गई प्रमुख सचिव आयुष के यहाँ, लेकिन इसका जवाब लगाते हैं निदेशक महोदय। निदेशक महोदय लगा रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है। मेरे कहने का मतलब कि जब मैं शिकायत कर रहा हूँ सीधे सीधे प्रमुख सचिव से, तो डायरेक्टर क्यों भाई रिपोर्ट लगाते हैं? ये रिपोर्ट लगानी चाहिए जो है कि प्रमुख सचिव आयुष को। ये है वो रिपोर्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और इसमें बता रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीपीसी न कराए जाने का आयुष विभाग से 3 कॉलेज जुड़ा है, जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी। इन तीनों में कार्यवाहक जो है कि निदेशक बने हैं, जिससे सही सुचारू रूप से कार्य नहीं चल पा रहा है। दूसरी चीज़ की जो इन लोगों द्वारा डीपीसी नहीं कराई जा रही है, उसका मुख्य कारण सिर्फ एक बनता जा रहा है कि डीपीसी यदि कराएंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी, SC के लोगों को डीपीसी का लाभ मिलेगा, जिसके कारण से डीपीसी नहीं कराना चाहते हैं। इसके लिए पुनः मैंने एक पत्र फिर 11/6/2026 को मैं राज्यपाल महोदया के नाम से संबोधित है, और इसमें प्रतिलिपि मैंने कई लोगों को प्रतिलिपि भी भेज दिया है। और ये लोग न करा रहे डीपीसी, इसका कारण बताएं। दूसरी चीज़, डीपीसी होना आवश्यक है। डीपीसी न होने से सबसे बड़ी समस्या ये फंस रही है कि वहाँ पर जो है चिकित्सक, शिक्षक, संविदा कर्मी और जो रेगुलर जो है कि मेडिकल ऑफिसर हैं, इन लोगों को संबद्ध कर किया जा रहा है। संबद्धता में खेल हो रहा है, क्योंकि जितने लोगों की संबद्धता की जा रही है वो लोग लखनऊ के ही लगभग निवासी हैं, और उनको पैसे के बल पे संबद्ध करके रखा जा रहा है। लोग इससे आम जनमानस को जो लाभ मिलना चाहिए चिकित्सकी, वो नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, भ्रष्टाचार की कड़ी डीपीसी की ये होती है कि निदेशक अधिकृत नहीं है प्रमुख सचिव आयुष के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दूसरी चीज़, वहाँ 2 संविदा कर्मी हैं जो अयोध्या देवकाली में जो है पोस्ट हुए थे संविदा पर। एक है दीप यादव संविदा सहायक लेखाकार, दूसरे है अखिलेश्वर पांडे स्वागती संविदा। इन लोगों को अयोध्या में रखा गया, इनकी नियुक्ति हुई 2018 में, और 23 से ये लोग लिख कर मिल रहा है कि ये लोग दोनों लोग वहाँ संबद्ध किए गए हैं। ये दोनों लोगों के लेटर अयोध्या से मुझे RTI से मिला है। दूसरी चीज़, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये लोग इनके न रहने पर भी वहाँ का कार्य चल रहा है। मैंने इसके संबंध में निदेशक को भी कई पत्र लिखा, उनसे मांगा भी, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ के प्राचार्य खुद बता रहे हैं कि इनके न रहने से भी वहाँ का काम सुचारू रूप से चल रहा है। तो जब उनके न रहने से भी वहाँ का काम चल जा रहा है, तो ये जो इनको वेतन दिया जा रहा है, ये आम जनमानस के टैक्स के धनराशि का दुरुपयोग है। इससे सरकार एवं आम जनमानस की कमर टूट रही, उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार भी पड़ रहा है। इनको जब इनकी ज़रूरत नहीं तो इनकी नियुक्ति समाप्त कर देनी चाहिए। इनको वहाँ रहने की ज़रूरत क्या है? दूसरी चीज़, मेरे द्वारा एक जनसूचना मांगी गई
आरटीआई से, ये निदेशालय होम्योपैथी से। अब सवाल ये उठता, निदेशालय होम्योपैथी से जो सूचना मांगी जा रही है, उस सूचना में वहाँ से ये लिख कर मिल रहा है, ये है जवाब वहाँ के नोडल, वहाँ के सहायक जन सूचना अधिकारी दे रहे हैं। लेकिन वो लिखते क्या है जवाब में कि इस संबंध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु नियमानुसार जन सूचना अधिकारी होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ अधिकृत है। नग निदेशक होम्योपैथी / सहायक जन सूचना अधिकारी। ये कहते हैं कि सहायक जन सूचना अधिकारी वहाँ नियुक्त नहीं है। ये चंद्र प्रकाश यादव जो मेडिकल ऑफिसर है, सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम से, इनके नाम से लेटर जारी होता है, ये जवाब भेजते हैं। जब सहायक जन सूचना अधिकारी कोई पद ही सृजित नहीं है तो आखिर किस आधार पर इन्होंने दिया? कल मैं इनको जब परसों फोन किया तो फोन पर बात करने के लिए कतराने लगे, जवाब सही नहीं दिया। वो कहे कि निदेशक से बात करिए। मैं कहा जवाब तो आप भेजे हैं, बात आपसे करनी है। उन्होंने बात नहीं किया। कुछ बातें उनकी हमारी हुई हैं जो हमारे पास साक्ष्य के रूप में भी है। तो ये स्थिति चल रही है। दूसरी चीज़ कि अभी एक समाचार 15 तारीख को नवभारत टाइम्स में छपा है, जिसमें दिया जा रहा है कि 23 रुपये की दवा की खरीदारी 250 रुपये में। मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको संज्ञान लिया। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, कि देश के और प्रदेश के जनता की गाढ़ी कमाई का जो टैक्स सरकार को दिया जा रहा है, उस टैक्स का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है कि जो दवा 23 रुपये में खरीदनी चाहिए उस दवा को 250 रुपये में खरीदा जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह के पैसों का दुरुपयोग कब तक होगा? क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी और आयुष मंत्री के संज्ञान में नहीं है, या आयुष मंत्री को कहीं से रोका जा रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई न करिए? दूसरी चीज कि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकना बहुत आवश्यक है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। और डीपीसी, मेरे ख्याल से डीपीसी के लिए तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मैं एक सवाल भी माननीय मुख्यमंत्री जी और आयुष मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार जी से एक सवाल पूछता हूं कि क्या डीपीसी विभागीय पदोन्नति का लाभ पिछड़ी जात अनुसूचित जात को अधिकतम लाभ मिलने वाला है, इसलिए डीपीसी पदोन्नति विभागीय नहीं कराई जा रही है? अगर ऐसा है तो इसका जवाब चाहिए। दूसरी चीज, क्या आयुष मंत्री के आंखों पर पर्दा पड़ा है या माननीय मुख्यमंत्री की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है? इतना मैं शिकायत करता जा रहा हूं लेकिन शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं से आयुष मंत्री के ऊपर दबाव है, या तो वहां पे प्रमुख सचिव आयुष जो हैं वह सबके ऊपर भारी बने हुए हैं और इनके भारी बनने से विभाग में उथल पुथल और गलत तरीके से कार्य हो रहा है, जिस पर रोक लगाया जाना नितांत आवश्यक है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से मांग करता हूं कि सबसे बड़ी बात की है कि जो वहां सहायक जन सूचना अधिकारी बना के रखे गए हैं, जब सहायक जन सूचना अधिकारी का पद नहीं है, ये एक मेडिकल ऑफिसर है। मेडिकल ऑफिसर काम होता है कि आम जनमानस को चिकित्सकीय लाभ देना। अगर आम जनमानस चिकित्सकीय लाभ नहीं पा रहा तो इनकी नियुक्ति रद्द किया जाए, रद्द करते हुए बाबू के पद पर नियुक्त कर दिया जाए। दूसरी बात, जो संविदा कर्मी निदेशालय में और आयुष अनुभाग 2 में संबद्ध हैं, उनकी नियुक्ति समाप्त की जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि फुल वर्क फुल पे, नो वर्क नो पे। नो वर्क के बाद भी अगर इनको वेतन दिया जा रहा है तो एक घोर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।